क्या है इन 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य? शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन स्थानों पर जहां शिव आज भी जागृत हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के कथा। क्यों हर जगह की कथा अलग है? 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन सा है पहला ज्योतिर्लिंग? भारत एक आध्यात्मिक भूमि है और भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग इस देश की धार्मिक विविधता और आस्था का प्रतीक हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी अवतारों और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। एक तांडव जो सृष्टि को रचता भी है और मिटाता भी, वो है भगवान शिव। ये स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थान भारत भर में फैले हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते हैं, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे तो देश और दुनिया में महादेव की लाखों मंदिर है, जिनमें पूजा अर्चना करके पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु शिवलिंगों की तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अधिक उत्तम माना जाता है। क्या हो अगर कहा जाए, उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित किया और हर भाग बना एक जीवित ऊर्जा, एक ज्योतिर्लिंग। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि जब महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन न लें, तब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति के साथ पूजा विधि, बहुत से ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का वर्णन और भगवान शिव के भव्य व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव के रहस्य, महिमा और उपासना का पूरा वर्णन किया गया है। देवों के देव महादेव जो स्वयं महाकाल हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे धाम है जहाँ लोग सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं, तो इससे धन संपदा, वैभव और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान कथा पर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार एवं मित्र को जरूर भेजिएगा। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर का अस्तित्व हमारे समाज की पुनर्निर्माण की भावना और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। मंदिर का संबंध चंद्रदेव से है, जिन्होंने श्राप से मुक्ति के लिए शिव की आराधना की। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत लंबी है, परंतु हम आपको संक्षिप्त में सुनाते हैं। कथा के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, पर वे केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। बाकी पत्नियों ने अपने अपमान की शिकायत पिता दक्ष से की। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज यानी चमक क्षीण हो जाएगा। तेज घटने से दुखी चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर अमरत्व का वरदान दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। साथ ही मान्यता यह भी है कि जो भक्त इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजन करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय विवाह को लेकर आपस में विवाद करने लगे। भगवान शिव और मां पार्वती ने निर्णय लिया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर निकल गए।
जबकि गणेश ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए माता पिता की 7 परिक्रमा कर पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण मान ली। शास्त्रों के अनुसार यह विधि मान्य थी। लौटने पर कार्तिकेय ने देखा कि गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हो चुका है। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैन नगरी में स्थित है। इसे महाकाल कहते हैं। महाकाल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से लाभ मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग से व्यक्ति की आयु पर आए हुए संकट टल जाते हैं तथा यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा। प्राचीन काल में उज्जैनी के राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। एक दिन एक गोप बालक श्रीकर ने राजा को शिव की पूजा करते देखा और स्वयं भी शिव पूजन की इच्छा की। घर जाकर उसने एक पत्थर को शिव मानकर श्रद्धापूर्वक पूजा की। जब उसकी मां ने पूजा में बाधा डाली तो वह बालक रोते रोते बेहोश हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वहां एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मंदाता नामक राजा ने यहाँ घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। तभी से इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को सबसे दुर्गम और पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पांडवों से जुड़ी है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा पांडवों और भगवान शिव से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, परंतु शिवजी उनसे रुष्ट थे और छिप गए। शिवजी ने केदार क्षेत्र में जाकर भैंस बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उनका पीछा किया और भीम ने अपने विशाल रूप में सभी पशुओं को रोकना शुरू किया। तभी एक भैंस धरती में समाने लगी, जिसे भीम ने पकड़ लिया। वह भैंस शिवजी ही थे। उनका पीठ वाला भाग बाहर रह गया, जो बाद में पिंड के रूप में प्रकट हुआ। यहीं से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। प्रसन्न होकर शिवजी ने पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। नासिक से यह स्थान 180 किलोमीटर पड़ता है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के समय इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा। शिव पुराण अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था, जो कुंभकर्ण का पुत्र और रावण का भतीजा था। अपने पिता के वध का समाचार पाकर वह भगवान विष्णु से बदला लेने की इच्छा से 1000 वर्ष तक कठोर तप करता है। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह अत्याचारी बन जाता है, देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर लेता है और सभी धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा देता है। उसने शिव भक्त राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया। बंदी गृह में राजा सुदक्षिण पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। भीम जब उन्हें ऐसा करते देखता है तो तलवार से शिवलिंग पर प्रहार करता है।
तभी शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं और अपनी हुंकार से भीम को भस्म कर देते हैं। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के दर्शन करता है उसको समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। काशी की भूमि का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग के विश्व में एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं चर्चा का केंद्र है। सबसे चर्चित कथा है ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच हुए मतभेद की। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन से भय का नाश हो जाता है। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद हुआ कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। तब एक दिव्य ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी उसके ऊपरी छोर की खोज में ऊपर चले और विष्णु जी नीचे की ओर गए। विष्णु जी असफल रहे और लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने ऊपर का छोर देख लिया। यह सुनकर भगवान शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। उसी स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जो आज काशी विश्वनाथ के रूप में पूजित हैं। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर के 3 मुख हैं जो 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी और गौतम ऋषि के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर में निवास करने का फैसला किया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग पाए जाते हैं। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे वैद्यनाथ धाम या देवघर भी कहा जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से अपनी कांवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। भक्त गंगा के पवित्र जल को ज्योतिर्लिंगम पर डालने के लिए बिहार के सुल्तानगंज से आते हैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में घोर तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह 10वां सिर चढ़ाने लगा तो भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उसके सभी सिर जोड़े और वर मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने का वर मांगा। शिव ने अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि यदि रास्ते में शिवलिंग को कहीं रखा गया तो वह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, लेकिन मार्ग में लघुशंका हेतु रुककर शिवलिंग एक अहीर को थमा दिया। अहीर से शिवलिंग संभल न सका और उसने उसे जमीन पर रख दिया। लौटने पर रावण लाख प्रयास के बाद भी शिवलिंग नहीं उठा सका। उसने शिवलिंग वहीं छोड़ दिया। बाद में देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। यह वही शिवलिंग है जो आज श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका स्थान में स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। शिव पुराण के अनुसार दारुकवनमश का जिक्र इस स्थान को लेकर हुआ है और दारुकवन यानी देवदार के वन जो कि यहाँ पाए भी जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग-नागिन अर्पित करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा। सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह हमेशा शिव पूजा और ध्यान में लीन रहता था। उसकी भक्ति से दारुक नामक राक्षस क्रोधित रहता था। एक दिन दारुक ने सुप्रिय की नौका पर आक्रमण कर उसे और अन्य यात्रियों को बंदी बना लिया। कैद में भी सुप्रिय शिव आराधना करता रहा और दूसरों को भी प्रेरित करता रहा। यह देख दारुक ने सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। तब सुप्रिय ने भगवान शिव से प्रार्थना की,
शिवजी कारागार में ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र दिया और उससे दारुक का वध कराया। इसके बाद सुप्रिय शिवधाम चला गया और शिवजी के आदेश से उस स्थान को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 धामों में भी एक है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय का वरदान मांगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। यहाँ शिव की विशाल प्रतिमा भी दर्शनीय है। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। नंबर 12, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के वेलूर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति को समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत मनोहारी है और यहाँ की शांत वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव देता है।